हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियोपॉलिटिक्स। सॉरी वी डिडंट अरेस्ट पुतिन। आईसीसी का जो मेंबर है, आईसीसी का मतलब है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। उनका जो मेंबर कंट्री है, उन्होंने क्या किया कि जो व्लादिमीर पुतिन है उनको अरेस्ट नहीं किया, और इसके बजाय इन्होंने क्या किया, इनको रेड कारपेट बिछा के वेलकम किया। और अगर आपको याद हो तो पुतिन दक्षिण अफ्रीका नहीं गए थे ब्रिक्स समिट के लिए, क्योंकि उनके ऊपर अरेस्ट वारंट था आईसीसी का। बट इस कंट्री में जब इन्होंने लैंड किया तो इनके लिए क्या किया गया था, रेड कारपेट बिछाया गया था। इससे ये पता चलता है कि आईसीसी का जो जुरिडिक्शन है उसका मेंबर ही उसको फॉलो नहीं करता है। तो चलिए जानते हैं कि आईसीसी का जुरिडिक्शन कहाँ तक होता है, और आईसीसी का जो मेंबर होता है वो किसी हेड स्टेट को अरेस्ट कर सकता है या नहीं। एंड फाइनली जानेंगे कि क्या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसका आज के दिन में कोई रिलेवेंस है या नहीं। सो लेट्स डाइव डीपर टू नो ऑल द डिटेल्स। तो आप यहाँ पे न्यूज आर्टिकल पढ़ सकते हैं कि मंगोलिया इग्नोर्स एन इंटरनेशनल वारंट फॉर पुतिन अरेस्ट गिविंग हिम रेड कार्पेट वेलकम। पुतिन श्रग्स ऑफ आईसीसी वॉर क्राइम्स वारंट ऑन विजिट मंगोलिया, व्हाई मंगोलिया रिफ्यूज टू अरेस्ट व्लादिमीर पुतिन। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनके ऊपर चार्जेस क्या लगाए गए। तो जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, बाय द वे आप बताना कि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ओके, तो मंगोलिया इज ए मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट विच इशूड एन अरेस्ट वारंट फॉर पुतिन लास्ट ईयर ओवर एलिज्ड वॉर क्राइम्स। आपको पता है वॉर क्राइम्स का मतलब क्या होता है? वॉर क्राइम्स का मतलब होता है कि जब भी आप किसी कंट्री से आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं, मतलब लड़ाई चल रहा होता है, तो जो भी कस्टम्स बनाए गए हैं, जो भी इंटरनेशनल लॉ बनाए गए हैं, जो भी ह्यूमैनिटेरियन लॉ होता है उसको आप ब्रीच करते हैं। मतलब आप जानबूझ के मर्डर करते हैं, रेप करते हैं, हॉस्टेज ले लेते हैं, जो भी सिविल सोसाइटी है उसको अनरेस्ट में जानबूझ के डाल देते हैं, इसको बोलते हैं वॉर क्राइम्स। तो इनके ऊपर तो लगा हुआ है कि वॉर क्राइम्स, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, जो भी यूक्रेन है उसका इन्वेजन कर दिया था, जिसकी वजह से इनके ऊपर आईसीसी ने क्या लगाया है, वॉर क्राइम्स। और सेकेंड में लगाया था इनके ऊपर डिपोर्टेशन ऑफ चिल्ड्रेन टू रशिया, मतलब जो भी यूक्रेन के बच्चे हैं उनको रसिया में क्या किया गया, डिपोर्ट किया गया। इसके ऊपर भी इनके ऊपर चार्जेस लगे गए, और इन चार्जेस की वजह से इन पे क्या है, अरेस्ट वारंट है। अरेस्ट वारंट का मतलब ये है कि आईसीसी का जो भी मेंबर्स है दुनिया में, उस देश में कभी भी कहीं भी ये लैंड करेंगे तो उसका जो पुलिस फोर्स होगा क्या करेगा, इनको तुरंत अरेस्ट कर लेगा। यहाँ तक कि इनका जो भी प्रॉपर्टी होगा उस मेंबर कंट्री में वो भी सीज एंड फ्रीज कर लिया जाएगा। बट रियलिटी में ऐसा होता नहीं, क्योंकि अगर आप देखें तो नेतन्याहू के ऊपर भी अरेस्ट वारंट है, उसके ऊपर तो कोई कंट्री नहीं बोलता है, अमेरिका कोई कमेंट नहीं करता है। वही अगर रसिया का देखें तो पूरा जो यूरोपियन नेशन है वो क्या बोल रहा है कि जो मंगोलिया का कंडक्ट है इसके लिए क्या करेंगे, मंगोलिया को पनिश करेंगे इन द फ्यूचर, इसको क्या करेंगे, इकोनॉमिक सैंक्शन डालेंगे। वैसे भी अगर रसिया पर देखा जाए तो रसिया पे ऑलरेडी 1600 से ऊपर जो इकोनॉमिक सैंक्शन है वो लगे हुए हैं, और इसके कारण सबसे ज्यादा हर्ट किसको हो रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज को। तो अब चलिए जानते हैं कि मंगोलिया को अरेस्ट क्यों करना चाहिए था। तो देखिए, एज ए मेंबर जो भी कंट्री इसका मेंबर होता है, क्योंकि जो आईसीसी है उसका कोई भी पुलिस फोर्स नहीं है, ये लोग डिपेंडेंट होते हैं किस पे, आईसीसी के मेंबर्स पे, कि जो भी क्राइम जिसने कमिट किया है अगर आपके टेरिटरी में जाते हैं तो आपको अरेस्ट करके किसको दे देना है, आईसीसी को दे देना है, सौंप देना है। बट ऐसा मंगोलिया ने नहीं किया। इसको कह लीजिए कि इस लॉ को किसने ब्रीच कर दिया, मंगोलिया ने ब्रीच कर दिया। और हो सकता है कि इन द फ्यूचर कि मंगोलिया के ऊपर क्या किया जाए, इकोनॉमिक सैंक्शन लगाया जाए, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं मंगोलिया ने सॉरी भी बोला है ऑफिशियली। तो अब जानते हैं कि रियल रीजन क्या है कि मंगोलिया ने अरेस्ट नहीं किया पुतिन। तो देखिए, चाइना जो है और रसिया जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर मंगोलिया। मंगोलिया को अगर आप देखें तो जो भी 80% ऑयल का कंजम्पशन करता है मंगोलिया, वो कहाँ से आता है, रसिया से आता है। 20% के आसपास जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कौन देता है, रसिया। फ्यूल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, जो क्या है एक बेसिक नेसेसिटी होती है किसी भी कंट्री के लिए। अगर ये एनर्जी नहीं होगा तो वहाँ का जितने सारे इंडस्ट्रीज हैं
वो रन नहीं कर पाएंगे। अगर इन्होंने पुतिन को अरेस्ट कर लिया होता तो इसके कारण क्या होता, इनका जो भी सप्लाई है वो रुक जाता और उसके बाद इनके ऊपर इन्वेजन भी हो जाता। ये कोई नया नहीं था। एंड जो सेकेंड है वो है चाइना। चाइना भी यहाँ पे बहुत बड़ा रोल निभाता। इनके यहाँ जो भी माइनिंग सेक्टर है उसमें बहुत बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है चाइना। ये अलग बात है कि जो भी रिसोर्सेज निकालता है वो अपने यहाँ लेके चला जाता है, बट हाँ, ये कहीं ना कहीं जो माइनिंग है यहाँ का उनके इंडस्ट्रीज को संभाल रखा है चाइना। और ऐसे में अगर चाइना और रसिया के साथ इनका रिश्ता खराब होगा, इनका जो इकोनॉमी है वो कल ही चल के क्या हो जाएगा, डूब जाएगा पूरी तरीके से। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि इकोनॉमी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी कंट्री क्यों चाहेगा कि जो इनका इकोनॉमी है वो बिल्कुल क्राइसिस में चला जाए, या जो इनका इकोनॉमी है वो क्या हो, एक बार ब्रेक डाउन हो जाए। तो दैट्स व्हाई दे रिफ्यूज टू अरेस्ट पुतिन। और अगर सीरियस नोट पे देखा जाए तो पुतिन को सच में कोई भी कंट्री अरेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि सब जानते हैं वेस्टर्न का हिपोक्रेसी क्या है। वेस्टर्न जो भी इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं वो कैसे उसके आड़ में अपनी इंटरेस्ट को सर्व करता है इन द वर्ल्ड। तो फाइनल क्वेश्चन ये है कि आज के समय में आईसीसी का क्या रेलिवेंस है। देखिए, ऐसे देखा जाए तो कोई रेलिवेंस नहीं है, क्योंकि दुनिया में दो दो वॉर हो रहे हैं और दोनों वॉर में बहुत बड़े बड़े जो वॉर क्राइम्स हैं वो कमिट किया गया और जो भी मानव अधिकार है उसका हनन किया जा रहा है। बट कोर्ट जो है उनको कन्विक्ट करने में फेल है। अरेस्ट वारंट निकाल दिया गया है, फिर भी जो मेंबर्स हैं उसको क्या कर रहे हैं, उस लॉ को बार बार ब्रीच कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं जो इसका इम्पैक्ट है वो कहाँ पे है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट इसका आप देख सकते हैं। मान लीजिए कोई नेशन है जो क्राइम करता है किसी नेशन के अगेंस्ट, अगर उस पर अरेस्ट वारंट इशू कर दिया जाता है उसके हेड पे, इससे क्या होगा कि जो उसका इकोनॉमिक टाइज है उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट दिखेगा। क्योंकि एक ग्रुप ऑफ नेशन होगा जो इस नेशन को चाहेगा कि किसी ना किसी तरह से पनिश किया जाए, उसके वजह से वो क्या करेगा, इकोनॉमिक तौर पे इसको हर्ट करेगा। और इसके वजह से क्या होगा कि जो भी बायलैटरल टाइज है उसको ये लोग कट ऑफ कर लें। तो ये एक इसका इम्पैक्ट हुआ। और दूसरा इम्पैक्ट ये है कि जो भी वो नेशन का हेड होगा उसका जो भी एसेट होगा मेंबर कंट्रीज में उसको सीज कर लिया जाएगा। और बहुत सारे जो मेंबर कंट्रीज है वहां पे ये विजिट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे इनको क्या कर लिया जाएगा, अरेस्ट। तो कह लीजिए कि एक तरह से ये डिफेम करता है उस पर्सनालिटी को जो ऐसे क्राइम्स को कमिट करती है एट इंटरनेशनल लेवल। जो भी ये लोग इंटरनेशनल जो लॉ है उसको जब ब्रीच करते हैं, इनको क्या किया जाता है, इस तरह का पनिशमेंट जो बाकी नेशन से वो देती है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं बायस, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेंबर्स कंट्री हैं जो फेवर करती हैं किसी पार्टिकुलर कंट्रीज को। और इस बायसनेस का पीछे रीजन क्या है, इस बायसनेस का पीछे सिंपल सा रीजन है, देयर इंटरेस्ट। अगर उनका इंटरेस्ट सर्व नहीं हो रहा है तो दे विल नॉट फेवर यू। अगर उनका इंटरेस्ट सर्व हो रहा है तो वो आपको फेवर करेंगे। तो यहाँ पे भी कह लीजिए कि जो इंटरेस्ट है वो द फर्स्ट प्रायोरिटी होता है किसी भी नेशन स्टेट की। तो आईसीसी को देखा जाए तो आज के दिन में सच में रेलेवेंस ज़्यादा नहीं रह गया, बट अगर इसको रिफॉर्म किया जाए आने वाले दिनों में हो सकता है कि यह एक रॉबस्ट इंस्टीट्यूशन बने और वर्ल्ड में जो भी क्राइम्स है उसको प्रिवेंट करे, क्योंकि इसके पास इन्फोर्समेंट का जो राइट है वो नहीं है। और इसलिए नहीं दिया गया था क्योंकि मेंबर स्टेट को लगा था कि अगर इनको इन्फोर्समेंट का अधिकार देते हैं तो जो उनका सोवरेनिटी राइट है वो अंडरमाइन होगा। So this is it from my side. See you in the next video. Thank you.